Importance of computer, and we are really going to implement. I would request if any other teacher also would come and share. So in English I would just, it's my language, so I kept at the last. So I have the activities from class 1 to class 12. Few activities I am going to discuss, and I will share this PPT to you people so that you people can implement it in your classes. For example, in class 1, make a kite and with anything, whatever they have available in their home, and with waste materials, it is written here, and write the process to make the kite. छोटा बच्चा पहले मम्मी से मांगेगा पेज, कैसे बनेगा, क्या है. So very nice. Then class 5 means there are activities for 3, 4, 5. I am reading only few. I will forward you the PPT of all the classes. Rupee goes a long way means in this what you have to do, write a story in comic forms with different ending. जैसे कभी विवेक सर ने बोला ना कि कैसे I will show you, मैंने एक PPT प्रिपेयर किया है so that it will be very helpful to you कि एक प्रोजेक्ट में किस तरह से सारे सब्जेक्ट, लेकिन हाँ उसके लिए क्या है ना कि कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है. आप क्या बना रहे हो, फिर हम उसमें क्या डालें, मीन्स सारा एक दूसरे से डिस्कस करना होगा. एक बहुत ही फ्रेंडली इन्वॉल्वमेंट भी हम लोगों में मन होगा. हम लोग कभी कभी होता है कि किसी की चीज़ से कभी हम लोग बात नहीं कर पाते हैं, बहुत दिनों के बाद बात करते हैं. तो ये सब करने से क्या होगा ना कि एक बहुत ही फ्रेंडली इन्वॉल्वमेंट होगा. कुछ नए नए सजेशंस भी आएंगे. So इसमें क्या था कि write the story in comic forms with different endings. Now class 9, as I'm the class teacher of 9, so I have taken class 9. So यहाँ क्या है इसमें design a cover page based on the lesson. ठीक है, तो इससे बनाने से क्या होगा ना बच्चे की, मान लीजिए हम लोग कभी मैगजीन स्कूल में करवाते हैं, तो मैगजीन के लिए कवर पेज जो बहुत ही अच्छा, जब हम लोग जान जाएंगे कि who is the best creator who can just make very nice, तो हम लोग उसको ये काम देते हैं, हम लोग बाहर भी काम दें. ठीक है, फिर एक मैं मोस्ट सीनियर क्लासेस से भी लेती हूँ. क्लास 11 मदर्स डे चैप्टर है, उसमें शायद आई थिंक सीमा मैम से वो चैप्टर है. उसमें क्या है ना कि डिजाइन अ ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर, मेंशन बिलो इन अबाउट 50 to 100 वर्ड्स व्हाई इट्स स्पेशल टू यू. नाउ जस्ट थिंक, ये बहुत छोटे बच्चे करते हैं ना, लेकिन ये एक्टिविटी 11th में भी करवाया जा रहा है. और कभी कभी जब हम लोग देखते हैं कि हाँ मेरा बच्चा इतना बड़ा तो फिर भी मेरे बारे में ग्रीटिंग बनाया है, लिख रहा है, तो मीन्स वहाँ भी बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट घर में भी प्यार वाला उत्पन्न होता है. सो दीज आर द थिंग्स. और सेम जो चीज़ है इस लैंग्वेज, तो इट कैन बी कन्वर्टेड इन हिंदी एंड संस्कृत ऑल्सो. एंड सो इफ एनी अदर टीचर वांट्स टू कम, अदरवाइज आई विल शो माय पीपीटी कि किस तरह से हम लोग एक प्रोजेक्ट में सारे सब्जेक्ट टीचर्स मिलके हम लोग शो कर सकते हैं. शुड आई नाउ व्हाई आर्ट सर, आप लोग भी थोड़ा देख सकते हैं, बहुत मेहनत हम और मेरे बच्चों ने किया है. आप लोगों को पता चलेगा, पता चल रहा होगा. ये कोई अच्छा भी कर सकता था, लेकिन उसने बनाया, मैं बोला नहीं उसको हम डालेंगे. So we would like to express our special gratitude to our teacher, Ms. Vishma ma'am, as well as our principal sir B.K. Thakur for giving us the golden का spelling हम नहीं सुधार पाए. ठीक है, opportunity to do this wonderful project and also guide us through every step of it. Next slide please. Now what does this project packs? इसमें क्या क्या हम डाले हैं जो कि हर एक क्लास में 10, 12, 15 स्टूडेंट्स को गैदर करके ये बनाया जा सकता है. जैसे कि यहाँ पे है हिस्ट्री, मॉन्यूमेंट एंड टूरिज्म को मैंने लिया है. ठीक है, और यहाँ पे क्या, जैसे इंग्लिश में हम क्या टॉपिक लिए थे, ट्रैवलॉग राइटिंग, पोएम राइटिंग. ठीक है, फिर मैथ्स में पाई चार्ट, लॉग, कुछ भी किया जा सकता है. साइंस में जैसे कि अलका मैम ने बोला था, ठीक है, कि कैसे एसिड रेन हो रहा है, कैसे उसको वो साइंस की चीज़ करवा सकते हैं. हम इसमें फूड लिए हैं. देन द नेक्स्ट इज एसएसटी में मैप वर्क अबाउट द मॉन्यूमेंट्स. ठीक है, एंड लॉग बुक भी कर सकते हैं जिसमें डेट्स हम लोग लिखा सकते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट इज क्राफ्ट. हमने क्राफ्ट को भी नहीं छोड़ा है. ठीक है, जैसे कि SGPW है तो उसमें आप इसमें पेंटिंग है, कोलाज मेकिंग है, IT उसमें हमने बनवाया है, कॉमिक्स टाइप, वीडियो मेकिंग. बच्चे बहुत स्मार्ट हैं. जब हमको पता चला ना, बॉयज तो बोल रहे हैं ना कि नो मैम आई कांट डू, लेकिन गर्ल्स क्या कर रहे हैं, जैसे ही मेरा क्लास खत्म हुआ मैम ऐसा
बोल रही हैं क्या? मीन्स एक कार्टून पिक्चर बनाई है, उसमें डायलॉग्स लिखे, मैम ऐसा बोल रही हूँ मैम। शालू आपके क्लास की 8B क्लास की है। यस बोले यस बेटा यू कैन डू, छोड़ दो लोगों को, वो लोग दूसरा काम करेगा। देन संस्कृत, ये टॉपिक हम छूट गया था, तुरंत एक बच्चे को दिए, बोला कि मैम नो, एकदम आराम से हम कर देंगे उस टॉपिक पे। हमने कहा अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो आई विल चेंज द टॉपिक। बोला नो मैम आप देखिए बहुत अच्छा उसने बनाया है, श्रेयम। देन हिंदी में मैंने लिया है कविता लेखन, साक्षात्कार लेखन और पोस्टर कार्ड। तो आप देखिए कि सारा सब्जेक्ट आ गया ना, इवन म्यूजिक भी, जिंगल राइटिंग, तो वो हम छोड़ दिए बिकॉज वो हमारे स्कूल में नहीं था, वो भी ऐड हो सकता है। मीन्स सारा चीज आ गया है। आप देखिए कि किस तरह से हम लोगों ने वर्कआउट वर्क किया है। सब पीछे वाला, क्योंकि बच्चे को बहुत ज्यादा मेहनत है, थोड़ा सा देख लें। गोवा, जैसे ये सारा हैंड से बनाया हुआ है। द डेज इन द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, और उसने पूरा बनाया भी है गोवा। नेक्स्ट नाउ इंग्लिश डेवलप, उस पे है एक सारा फोटो जहां जहां वो घूमने गया था, ठीक है। अब गोवा गया तो नहीं था, लेकिन देखिए इस वर्ड से क्या हुआ ना कि उसने ढूंढा, सारे प्लेसेस को ढूंढा, फिर उसके बारे में जाना, फिर लिखा। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि हम लोग जब घूमने जाते हैं तो हम लोग ऐसा फील हुआ होगा कि अगर हम लोग कुछ जानकारी लेके घूमने जाए तो हम लोग ज्यादा सीख पाते हैं। ऐसे हम लोग जब बस घूमने जाते हैं तो बस देखें भूल गए, लेकिन अगर हम लोग कुछ पढ़ के जानकारी लेके जब जाते हैं तो और वहाँ जिज्ञासा होता है, हम लोग और पूछते हैं, गाइड से पूछते हैं। तो मुझे भी लगता है कि प्रिपेयर्ड होके हर जगह ही हम लोगों को जाना चाहिए। तो वो बहुत अच्छा से लिखा है। इट वॉज आवर समर वेकेशन व्हेन we were bored at home and suddenly we got a thought to go somewhere to spend our vacation, and finally we decided to go Goa. We were excited when we reached. We went to our hotel and decided our whole day plan. Our first destination was, means अब वो अपना destination जहाँ जहाँ गया है उसको फोटो चिपका है, सारा चीज के बारे में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में जाए हम। नेक्स्ट नाउ ये Sanya, actually I am taking class there only, so they have only helped me. So she has made, इससे पहले श्रेयम का था, और फिर हिस्ट्री मॉन्यूमेंट ऑफ गोवा। इसमें उस बच्ची ने क्या किया है, हर एक मॉन्यूमेंट का फोटो चिपकाई है और उसके बारे में सारा लिखी है। नेक्स्ट स्लाइड। मीन्स ये आप लोग बता रहे हैं कि आप लोग कैसे मतलब सब्जेक्ट वाइज एक ही प्रोजेक्ट में सारा काम आप लोग करवा सकते हैं। फिर नाउ इंग्लिश में पोएम मैंने बोला, मीन्स पोएम मेरे पास इतने आए ना कि जो बेस्ट हुए मैं उन्हीं को सेलेक्ट कर पाई, नहीं तो मेरा बहुत बड़ा पीपीटी बन गया होता। ये नीलेश का वर्क है, वंडर सिटी गोवा। गोवा गोवा गोवा, a whisper on my lips, गोवा गोवा गोवा, way she moves her lips, a small but beautiful state, we must be in Goa where it's rain, famous for its beaches and for orange peaches. Goa, 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 a whisper on my lips. Goa, 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 way she moves her hips. मीन्स देखिए कैसे राइमिंग करके अपने से खुद से लिखा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ अब हिंदी में हम लोगों ने सोचा क्या करवाए क्योंकि डिफरेंट होना चाहिए ना, तो हम लोग ने क्या करवाया कि साक्षात्कार लेखन, ठीक है, इंटरव्यू दे दिया। तो इंटरव्यू मैंने बोला कि बिरसा मुंडा का, ठीक है, तो बिरसा मुंडा का ने लिखा कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ, तो उनका रिप्लाई हुआ कि मेरा जन्म ऐसे से, फिर माता पिता का क्या नाम था, आपके मीन्स एक इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, बच्चे उससे वो सीखें। नेक्स्ट स्लाइड। ये पोस्टर कार्ड भी शायद हिंदी में है क्योंकि हमारे भी इंग्लिश में है ना। पोस्टर कार्ड देखिए कितना अच्छा, ये लावण्या का काम है और बहुत अच्छा से इसने लिखा भी है कि ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण, ठीक है। और फिर कोशिश की है कि सारा जो पिक्चर्स उसने उठाया है, ऐतिहासिक धरोहर हमारी पहचान, हम सबको है इस पर अभिमान, ऐतिहासिक इमारतें दिखाएं इतिहास, इसकी रक्षा का करो प्रयास, में सारा स्लोगन्स टाइप पर लिख के और बहुत अच्छा से अपने ड्राइंग कर करके पिक्चर में ही चिपकाई है वो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ हिंदी में भी बहुत कविता आया, बहुत को छोड़ना भी पड़ा, लेकिन कुछ जो बहुत ही अच्छा था उसको हम अपने पीपीटी में डाले हैं कि बहुत घूम लिया दिल्ली मुंबई, अब अपने शहर को
को जाते हैं, रांची नाम है उसका, जिसको जान हम बुलाते हैं, जब तक मीन्स वो बहुत अच्छा से राइमिंग करके उसने अपना प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट स्लाइड। ये 8B के बच्चों से मैंने हेल्प किया। कविता लेखन फिर एक आया था, अनोखा राज्य झारखंड हमारा, सबसे अच्छा सबसे प्यारा, विभिन्न भाषा और संस्कृति के लोग यहाँ, आदिवासी बहुमत राज्य हमारा। एक्चुअली नजर नहीं आ रहा है। बिरसा मुंडा की कीर्तियों ने बढ़ा दिया, जिसका नाम मिस बहुत ही अच्छा से इसने लिखा कि तो मुझे लगा कि नहीं इसका मुझे डालना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ मैथ्स के टीचर, मैं पाई चार्ट यूज की हूँ, उसमें वो अपने तरीके से, ये बस एक एग्जांपल है, वो और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम कैसे किया जा सकता है बस एक छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है। रिलीजन वाइज पॉपुलेशन जो है गोवा का, वो किस तरह से उसको दिखाया है पाई चार्ट के माध्यम से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट साइंस। तो हम फूड लिए थे, तो उसको बहुत अच्छा से कैसे किए ना कि पहले झारखंड फूड, जैसे कि अलका मैम ने बोला था कि पंजाब का, राजस्थान का फूड, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल, तो मैं अभी वैसे ही इसको प्रेजेंट की हूँ कि झारखंडी फूड कंटेन्स रेसिपीज, मीन्स इस तरह से स्टार्ट किए ताकि उनको कुछ नॉलेज भी हो कि कौन सा फूड यहाँ खाया जाता है। झुसका, देन कोई नहर साग, उड़द, लिट्टी चोखा, और उसके बाद हम साइंस में आए हैं कि व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन दाल। तो कुक्ड बॉइल्ड दाल कंटेन्स 9% प्रोटीन, 70% वाटर, 20% कार्बोहाइड्रेट। तो आई थिंक अलका मैम सही हूँ मैं? थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ टूरिज्म ऑफ झारखंड, तो उसमें भी देखिए कोलैब मेकिंग जैसा सारा, आई थिंक एक तो देवघर है, टेगोर हिल है, फिर मैं सारा चीज के बारे में चिपकाई है और फिर उसके बारे में लिखी है। तो मुझे लगा कि बहुत ज्यादा हम लोग जान चुके इसके बारे में। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ भी है पतरातू डैम का है, फिर यहाँ पे कोई वाइल्ड लाइफ है, पेटला राष्ट्रीय, ये सारी चीज है जो झारखंड का है। नाउ टूरिज्म एंड इट्स रिलेवेंस, आई थिंक ये सोनू का है, सबका नाम लास्ट में मैं दी हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ ज्योग्राफी मैप पर बहुत मुश्किल हो रहा था कि कैसे हर चीज को, क्योंकि हर एक चीज का तो सब्जेक्ट का मुझे नहीं नॉलेज था, लेकिन हम कोशिश किए। इसमें क्या किए ना कि मैप लिए और मेरा था गोवा और झारखंड, तो हम बस उस बाउंड्री को कलर करवा दिए और उसके बाउंड्री से सटे हुए जो स्टेट्स हैं हम बोले उनके बारे में पढ़ो, और उसके बाद फिर जो झारखंड में है गोवा के बारे में है उसके बारे में, तो एक मैप वर्क भी हम लोग अच्छा से सीख गए। नेक्स्ट। नाउ आवर वे सर विल बी वेरी हैप्पी लास्ट डे सर। सी मीन्स कितना अच्छा से, मतलब मैं तो एकदम सरप्राइज हो गई थी कि झारखंड देखिए कितना अच्छा से ना स्टार्ट की है, कि स्टेशन से स्टार्ट किया है, खुद से बस बोल दी कि आपको ऐसे करना है, और उसमें 2 बच्चों को लाई कि यस हाउ आर यू, लेट्स गो, ठीक है। फिर वो उस तरह से बात करते हुए लिखा हुआ है, फिर पतरातू डैम जाती है, फिर वहाँ दोनों का बातचीत होता है कि माय गॉड बहुत ही सुंदर सा साइट है, एवरीथिंग शी हैज रिटन दिस इन इंग्लिश। फिर वहाँ पे आप लोगों को सब फोटो दिख रहा होगा, देवी मंदिर है, आई थिंक यहाँ पे घुंगरू फॉल है, फिर सूर्य मंदिर, और फिर मैंने बोला था कि कल्चर जो यहाँ पे होता है उसके बारे में भी फोटो डालने के लिए, क्योंकि ये सब जो बातचीत जब वो लोग कर रहे थे ना, तो हर एक चीज के बारे में, कल्चर के बारे में, डांस के बारे में, सारा चीज वो लोग एक एक करके जान पा रहे थे, अधिक से अधिक जानकारी लोग को मिल रहा था। नेक्स्ट स्लाइड। एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि हमारे थर्ड में रमेश मिश्रा सर भी बोलना है। नाउ सोहराई पेंटिंग, सोचिए पेंटिंग कैसे डालूं, पेंटिंग के बारे में कैसे क्या करूं। तो जो यहाँ का झारखंड का है आप लोग भी सब कोई जानते होंगे। फिर उसमें पेंटिंग ही नहीं, मैं लिखवाई भी, क्योंकि पेंटिंग करके बस भूल गया क्या है। तो क्या है ये, उसके बारे में सोहराई इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द संथाल्स हु लिव इन झारखंड एंड आल्सो इन बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ये भी उनको पता चला। फिर दिस फेस्टिवल यूजुअली टेक्स प्लेस इन मंथ अक्टूबर और नवंबर फॉर 3 days आफ्टर दिवाली। और भी बहुत चीज वो लिखे थे, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट पार्ट था बस उसको लिए हैं। नेक्स्ट। नाउ यहाँ पे हम जिंगल
हिंदी भाषा में लेखन तथा साहित्य सृजन।